अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का टॉपिक इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म। ये भी 5 मार्क्स का एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और ये इस चैप्टर का चौथा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि साबुन के पानी के बबल्स जो हैं उस पर हमें डिफरेंट किस्म के कलर्स नज़र आते हैं। इसी तरह हमें जो मोर के पंख होते हैं उसमें भी बहुत खूबसूरत कलर नज़र आते हैं। या अगर फुटपाथ पर ऑयल बिखरी पड़ी हो गिर जाए और उस पर भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स नज़र आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि साबुन के पानी का जो बबल है या ऑयल या मोर के पंख, इसकी लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बहुत बारीक, जैसे ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इस बारीक लेयर की यानी इसकी थिकनेस बहुत कम होती है और इसके ऊपर पड़ती है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी में 7 वेवलेंथ्स होती हैं या 7 कलर्स होते हैं। रोशनी का कुछ हिस्सा जब यहाँ पड़ता है, कुछ यहीं से ऊपर वाली सरफेस से वापस हो जाता है और कुछ अंदर जाकर निचली बाउंड्री या सरफेस से वापस आता है। तो ये जो दो वेव्स आपस में दोबारा यहाँ इंटरफेयर करेंगी, क्योंकि ये एक ही वेव के दो हिस्से हैं तो ये आपस में कोहेरेंट होती हैं, यानी हमें स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता है। ये जो वेव्स हैं ये अगर हम इसको देखें तो कुछ किसी एंगल पर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, कुछ एंगल्स पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर 7 कलर्स होंगे तो 7 कलर्स में यानी सूरज की रोशनी अगर हुई तो उसमें कुछ कलर्स कैंसिल हो जाते हैं और कुछ सपोर्ट कर जाते हैं एक दूसरे को। तो जो हमें कलर नज़र आ रहा होता है जिस पॉइंट पर, असल में वहाँ वो कलर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा होता है और बाकी कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं। अगर सारे ही कंस्ट्रक्टिव करें तो हमें वो जगह वाइट नज़र आएगी, यानी सारे कलर्स। वाइट का मतलब है कि सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं तो फिर जो कलर नज़र आ रहा होता है उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है और बाकी कलर्स की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। तो हम इसको हल कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं कि आखिर कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आएगी और कब डिस्ट्रक्टिव। इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हर दफ़ा पाथ डिफरेंस से ही हमें पता चल सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। पाथ डिफरेंस यहाँ कैसे होगा? रे जो पड़ रही है यहाँ पे, वो एक रे यहाँ से वापस हो गई और एक रे यहाँ नीचे से जाकर वापस हुई है। तो रे नंबर 2 को रे नंबर 1 की निस्बत इजाफी ट्रैवल करना पड़ा। एक दफ़ा नीचे गई है और फिर वापस आई है। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कि इसकी थिकनेस है L, तो जाते हुए भी अप्रॉक्सीमेटली L डिस्टेंस कवर हुआ है और वापस आते हुए भी L डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इस तरह रे नंबर 2 को मीडियम के अंदर 2L डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। मीडियम के अंदर, मीडियम का मतलब ये है कि ऊपर एयर है, ठीक है, यानी जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, और नीचे ऑयल है या बबल है पानी का, सोप बबल या कोई और नीचे फिर एयर है। यानी इस फिल्म के दोनों साइड्स पर हवा है, दरमियान में ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट भी हो सकती है, पानी की लेयर भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें पाथ डिफरेंस ये जो 2L आया है, ये डिस्टेंस रे ने मीडियम के अंदर ट्रैवल किया है। तो ऊपर वाली रे मीडियम के अंदर ट्रैवल किया है, तो इसका इक्विवेलेंट एयर के अंदर कितना ट्रैवल करेगी रे, क्योंकि मीडियम के अंदर रे की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे डिस्टेंस
traveled by light in air divided by distance travel in medium, इनकी रेशो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस इन एयर इक्वल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम। अब क्योंकि ऑयल या प्लास्टिक इसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 2L है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो हम n को 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये जो डिस्टेंस है अगर यही एयर में ट्रेवल होता तो ये इक्वल होता 2NL। तो पाथ डिफरेंस के लिए एक टर्म हमारे पास आ गई है जो कि इक्वल है 2NL। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी साथ शामिल करनी है, वो ये कि ये जो वेव यहाँ टकराई है इस बाउंड्री के आगे यहाँ ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर। ये मटेरियल डेंसर मीडियम है, तो ये जो बाउंड्री है इससे अगला मीडियम डेंसर है, तो इससे होगा ये, हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में कि अगर कोई वेव डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो तो उसका फेज शिफ्ट हो जाता है 180 डिग्री, या उसका क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाता है और ट्रफ क्रस्ट में। यानी जाते हुए अगर वेव इस तरह गई है क्रस्ट ट्रफ, तो वापस आते हुए इसके क्रस्ट और ट्रफ चेंज हो जाएगी। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें फेज शिफ्ट हो जाता है 180 डिग्री, लेकिन वेवलेंथ या पाथ डिफरेंस कितना फ़र्क पड़ेगा, यूँ समझ लें कि ये जो नीचे वाली वेव है ये वही ऊपर वाली वेव ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो ये यहाँ से शुरू हो रही है। यानी ये वेव उल्टी होने से फ़र्क ये पड़ा है कि इसका जो क्रस्ट है वो इधर आ गया है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती तो फिर इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मैच कर जाता। यानी ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव में डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है एक ट्रफ का, यानी इसको हम कहेंगे λ/2। तो हमारे पास पहले जो हमने निकाला है पाथ डिफरेंस वो था 2NL, तो उसमें ये जो λ/2 का आ रहा है रिफ्लेक्शन, अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, या माइनस करके लिख दें या प्लस करके लिख दें। तो एक वेव की वजह से जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से λ/2 का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उसके क्रस्ट टकराने से क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो रहे हैं। अब हम सेकंड वेव को भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या उसका भी चेंज हो रहा है, अगर वो है तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन आप देखें कि यहाँ ये जो बाउंड्री है इसके आगे नेक्स्ट जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम होने की वजह से इसके क्रस्ट और ट्रफ चेंज नहीं होंगे, इसलिए इसके साथ इसकी वजह से हम λ/2 प्लस माइनस नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा ये। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर ये m λ की इक्वल होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर ये 2m-1 λ/2 के इक्वल होगा। तो चलें अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है कि बारीक लेयर जो है उसको हम थिन फिल्म कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि फ़र्ज़ करें थिकनेस L की हमने फिल्म ली है और उस पर क्रोमेटिक लाइट डाली है सोर्स S से, और इसकी एक पार्ट ऊपर वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होगी, अपर लेयर से, जिसको 1 का नाम दे दिया गया है, और दूसरा पार्ट रोशनी का जिसको रे नंबर 2 कहा गया है वो नीचे वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होगी, और ये आपस में कोहेरेंट हैं, इसलिए ये दोबारा इंटरफेरेंस पैदा करेंगी। तो अगर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो हमें अपीयर होगी, जो फिल्म होगी वो ब्राइट अपीयर होगी, और अगर ये डिस्ट्रक्टिवली करती हैं तो हमें ये जगह डार्क अपीयर होगी। कलर कैसे नज़र आते हैं, वाइट लाइट यूज़ करें तो उससे कुछ एंगल्स पर पार्ट डिफरेंस जो है वो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव के लिए सूटेबल होता है, और
बाज़ कलर्स के लिए वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाता है। इस तरह हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, यानी जो कलर हमें नज़र आ रहा होता है असल में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, और जो नहीं नज़र आ रहा होता वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। पाथ डिफरेंस निकालें अब हम, ये हमने पहले निकाल लिया है तो हम यहाँ उसको रिवाइज करें। हमने लिखना है कि रे नंबर 2 जो है वो रे नंबर 1 से ज़्यादा फासला तय कर रही है। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें मीडियम की थिकनेस L है तो वो 2L डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और अगर ये डिस्टेंस एयर में होता तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने 2NL। फार्मूला मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था, वेयर N2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी ये जो हम मीडियम यूज़ करें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो पार्ट डिफरेंस हो गया 2NL। और दूसरा पार्ट के क्रस्ट और ट्रफ चेंज हो रहे हैं, वो बात यहाँ लिखी हुई है कि रे नंबर 1 जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए क्रस्ट जो है वो ट्रफ में चेंज होगा और ट्रफ क्रस्ट में, तो इसकी वजह से फेज चेंज होगा और पाई रेडियंस, और पाथ डिफरेंस चेंज होगा λ/2। तो इसको भी हम साथ माइनस कर सकते हैं, या प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर ये पाथ डिफरेंस mλ के बराबर हो, तो यहाँ से हम 2NL की वैल्यू लिखेंगे m+12। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर ये सारा पार्ट डिफरेंस इक्वल हो 2m-1 × λ/2, तो यहाँ से 2NL की वैल्यू आ जाएगी mλ। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।